नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स आता है। और आप जानते हैं यूपी में एक भर्ती चल रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसके लिए भी आप ये करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आर ओ का भी एग्जाम आ रहा है, यूपी PCS का भी आ रहा है, काफ़ी सारे एग्जाम है। सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया, इनको नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। और ये पहले जो योजना आयोग के हैं उसके CEO रह चुके हैं। और वासुदेव देवनानी ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है। और हार रसगोत्रा IIT जो BP है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, उसके महानिदेशक हैं। और अनीश दयाल सिंह जो CRPF है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। तो ये देख सकते हैं आप चारों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखो अरविंद पनगड़िया के बारे में, ये वित्त आयोग के मतलब ये नए अध्यक्ष बने हैं। और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये तो आप जानते ही हैं, और जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सिफारिश देता है। डॉक्टर पनगड़िया एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और नीति आयोग के आप जानते हैं अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और वह 16 वित्त आयोग के जो मतलब प्रमुख होंगे, जो 2026-27 से शुरू होकर 5 वर्षों के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने लगाया है इजराइल पर आरोप, दक्षिण अफ्रीका ने लगाया है इजराइल पर आरोप, देख सकते हैं आप। और न्यायालय संपर्क कर यह घोषित करने का आग्रह किया है कि गाजा में अपने बमबारी अभियान के तहत इजराइल 1948 के नरसंहार सम्मेलन के तहत अपने दायित्व का उल्लंघन कर रहा है। रंगभेद के तहत अपने अनुभव के कारण दक्षिण अफ्रीका ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखता है। क्योंकि रंगभेद का जो मुद्दा दक्षिण अफ्रीका में चलाता, काले और गोरे का अश्वेत, तो उसी के तहत ये फिलिस्तीन लोगों से दक्षिण अफ्रीका सहानुभूति रखता है। और कई अफ्रीकी देशों ने पिछले कुछ वर्षों में इजराइल पर अपना रुख नरम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खारसावा नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था, किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। देख सकते हैं आप कि 1 जनवरी 1948 को वर्तमान झारखंड के जो खरसवां शहर है, पुलिस द्वारा आदिवासियों का नरसंहार यह देखा गया था। और ये जयप्रकाश सिंह मुंडा का भाषण सुनने के लिए प्रदर्शनकारी काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये स्थल पर पहुंच ही नहीं सके और अशांत भीड़ पर पुलिस द्वारा गोलीबारी कर दी गई, ठीक है। और सैकड़ों लोग घायल हो गए, मर गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को किन के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जन्म दिवस मनाया जाता है। 2014 में मोदी जी सरकार आई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाने की घोषणा की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा और मथुरा में ये शुरुआत की है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, जो कि 25 दिसंबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगरा के बटेश्वर, ये आगरा का तो बटेश्वर है, और मथुरा का गोवर्धन, तो यहाँ पर आगरा का बटेश्वर, मथुरा गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। और समारोह के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। लेकिन ये जो सेवा शुरू तो की है, लेकिन अभी इसका संचालन ढंग से हो नहीं पा रहा है और कंपनी को 50 लाख तक का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह है,
गुरु गोविंद सिंह हैं, जो कि वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 4 बेटों के नाम हैं जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब और उनकी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो गुरु गोविंद सिंह हैं, इनके 4 पुत्र थे, इनकी शहादत हो गई थी। तो इनके 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो इनके 4 पुत्रों के नाम जान लीजिए। जोरावर सिंह, ठीक है, पहला है आपका जोरावर सिंह। दूसरा आपका है फतेह सिंह, फतेह सिंह। तीसरा आपका है जय सिंह, और चौथा आपका कुलवंत सिंह। तो 4 हैं, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह, कुलवंत सिंह। इन्होंने औरंगजेब की सेना से लड़ी थी और इनकी शहादत हो गई थी, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे किस जल डमरू मध्य को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है? तो ये बाब अल मंदब है, बाब अल मंदब है। और ये एक संकीर्ण जल डमरू मध्य है जो लाल सागर से गुजरने वाले टैंकरों पर होती हमलों के कारण एक रणनीतिक अवरोध बिंदु बन गया है, जिससे संघर्ष बढ़ रहा है और वैश्विक शिपिंग पर असर पड़ रहा है। बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। यह लाल सागर और सुएज नहर के मध्य से भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई है? तो उत्तराखंड से शुरू की गई है। कहाँ से शुरू की गई है? उत्तराखंड से। और इस प्रकार जायरो कॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। जायरो कॉप्टर शुरू किया है किसने? उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीन एल्गर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस टीम के पूर्व कप्तान हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैं। किसके? दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की अत्याधुनिक ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है, जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, तो इसकी परत होती हैं, ऊपर कोर, फिर मेंटल और नीचे होती है। तो 3 परत में डिवाइड किया गया है। तो इसको मेंटल तक एक जहाज है ड्रिलिंग करने का, मेंटल तक पहुंचने का। तो ये मैकजियांग है, मैकजियांग। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो वासुदेव देवनानी हैं, वासुदेव देवनानी। इन्हें राजस्थान विधानसभा की पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया है। और ये पूर्व मंत्री हैं, 5 बार के भाजपा विधायक हैं और राजस्थान विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। देवनानी राजस्थान में विधानसभा स्पीकर बनने वाले पहले सिंधी हैं। ये पहले सिंधी हैं जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने। कालीचरण सराफ, आप जानते हैं जब नई विधानसभा बनती है तो प्रोटेम स्पीकर बने हैं कालीचरण सराफ। तो कोई अध्यक्ष नहीं होता है तो प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने थे। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं जो कि पहले सिंधी हैं। जनरल डोंग जुन, जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो ये चीन के रक्षा मंत्री हैं। कहाँ के हैं? चीन के रक्षा मंत्री हैं। और चीन के रक्षा मंत्री बनाया गया है। चीन के रक्षा मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जनरल ली सांगफू की जगह ली है, जो 4 महीने पहले बिना किसी स्पष्टीकरण के रहस्यमय तरीके से सार्वजनिक दृष्टि से गायब हो गई। तो इन्होंने ये रक्षा मंत्री बनाए गए हैं और नौसेना कमांड में मतलब ये सेना नायक थे। तो ये चीन के नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? तो हम बता चुके हैं, राहुल रसगोत्रा बने हैं। राहुल रसगोत्रा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रेल पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया है।
किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल खिताब जीता है? तो ये अनमोल खराब है। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो चिराग सेन है। हाल ही में किसे गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संतोष झा हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय जो महिला सदस्य बनी है? वो बीटा दानी है। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये नीना सिंह बनी है, नीना सिंह। और नीना सिंह आप जानते हैं वर्तमान समय में CISF की विशेष महानिदेशक के रूप में इनको ये कार्यरत थी और राजस्थान कैडर में ये पहली महिला IPS अधिकारी थी। राजस्थान कैडर में पहली महिला IPS अधिकारी थी पहली। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? तो S सुंदर कृष्णन बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है? तो क्रॉम्पटन को दिया है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने CS राजन, मतलब कि चंद्रशेखर राजन, इनका नाम है चंद्रशेखर राजन को बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AI सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ को की है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।